क्योंकि अभी मैं हूँ डाइटिंग पर, तो यहाँ पे ना लौकी मैं पर डे लेती हूँ और पर डे लौकी खाती हूँ। आहा, मजे मजे। पसंद है आपको? ब्लैक में तो ये 4 का सेट आया है। सुबह सुबह इस पूरी प्लेट को साफ करती हूँ। ये चुकंदर का जूस। तो अब ये है मेरी थाली, सुबह की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे ना मैंने भिगोने के लिए इधर छोड़ी एक शॉप पड़ेगी, उसकी जो पनीर है ना वो बहुत अच्छी होती है, तो बस वहां से पनीर लेंगे। तेरे बोला कौन पूछे सवाल, तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे कन्ना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे पेड़ पे ना लगे हुए हैं यहाँ पे ढेर सारे फूल, तो बस इतने तोड़ लिए हैं और अब जाते हैं अपने भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और अनी भाई चला गया है, इधर लब्बू भाई तैयार हो रहा है। चलो आओ फटाफट से, चलो 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 चलो। पूजा तो अपने भगवान जी की सुबह ही कर दी थी, लेकिन फूल नहीं चढ़ा पाए थे, तो अब मिल गए हैं फूल, तो अब चढ़ा देते हैं फूल। राधा कृष्ण सरकार की जय। तो फ्रेंड्स हो चुकी है पूजा, अब चलिए लब्बू को तैयार करते हैं और उसे छोड़ने जाते हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स क्योंकि आज पतिदेव घर पे नहीं है, तो लब्बू को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। तो हम लोग जा रहे हैं पीछे वाले गेट से, और ओला आने में ना समय लग रहा था, तो अभी टाइम है 15 मिनट, तो पीछे वाले गेट से ना ऑटो वगैरह जल्दी मिल जाएंगे, तो बस वहीं से बिठाल के लब्बू को स्कूल छोड़ेंगे और उसके बाद वापस आएंगे घर पे। अनी सुबह चला गया है, पूजा पाठ सारी हो गई हैं, आप लोगों ने देखा। तो चलिए फिर चलते हैं, लब्बू को स्कूल छोड़कर आते हैं ना। आज आपका क्या है, गेम है आपका खो खो वाला? तबीयत अगर सही नहीं हो तो मत खेलना, है ना? पैर में चोट लगी हुई है ना? है? नहीं लगी? खेलोगे तो चल। तो फ्रेंड्स मिल गए हमको रिक्शे वाले भैया, लड्डू भी बैठ चुका है। कैसा लग रहा है? और मैं भी इधर बैठ चुकी हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाना, पास में ही है, तो इसलिए रिक्शे वाले भैया को ही बुला लिया है। ऑटो वैसे भी मिल नहीं रहे सुबह सुबह। और यहाँ से ना मुझे मेरे लिए गुल्लक चाहिए, इसको बोलते हैं कुमार मंडी कानपुर की, और बनी रहे हैं अभी यहाँ पे कुल्हड़ वगैरह। तो चलिए लब्बू को छोड़ते हैं और उसके बाद जाएंगे वापस घर। लब्बू को छोड़ दिया है स्कूल, और इस रिक्शे में बैठने का एक ये फायदा ना, सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा भी लगती है, एकदम ना ठंडी ठंडी हवा लगती है, एकदम फ्रेश। और उसमें ना एकदम ऐसा लगता है बंद बंद से हुए हैं। बस चलते हैं घर पे, और रास्ते में से ना मुझे पनीर और चाहिए, तो बस एक शॉप पड़ेगी, उसकी जो पनीर है ना वो बहुत अच्छी होती है, तो बस वहाँ से पनीर लेंगे और निकलेंगे। तो फ्रेंड्स ये है वो शॉप जहाँ से ले रहे हैं पनीर, और यहाँ की जो पनीर है ना वो एक नंबर है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फ्रेश बना के देते हैं। अंकल जी फ्रेश है ना अंकल जी? अच्छा, कल वाली मत देना, आज वाली देना, एकदम ताजा। ले लिए इधर पनीर, और यहाँ की पनीर ना वास्तव में इतनी सॉफ्ट रहती है, कोई भी सब्जी बनाओ इतनी टेस्टी बनती है। यहाँ तक आई थी तो सोचा काफी समय से बनी भी नहीं है, ले ली, अब घर पे जाके बनाएंगे मटर पनीर। अब ना मैं आ चुकी हूँ घर पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज पतिदेव नहीं है, इसीलिए मुझे छोड़ने जाना पड़ा लब्बू को। और वैसे ना वही जाते हैं, मैं कभी जाती नहीं हूँ, कभी नहीं जाती, ना लेने ना छोड़ने। तो देखिए जब तक ना पतिदेव लब्बू को छोड़ने जाते हैं तब तक ना मेरा एक रूटीन है 15-20 दिन से, और जिससे ना मुझे मतलब इंटरनली मतलब बहुत फायदा हो रहा है। मतलब बाहरी तरफ से अगर आप देखें तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन अंदर से जो चीजें आपको फील होती है ना, तो वो चीज मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी बहुत लाइट लाइट हो रही है। तो उस तरीके से तो मैं ना यहाँ पे कुछ टाइम से, जैसा मैंने बताया, कुछ टाइम से कुछ चीजें फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो देखिए मेरा ना कुछ मॉर्निंग रूटीन हो गया है। तो मैं सुबह सुबह इस पूरी प्लेट को साफ करती हूँ,
और उसके बाद ही मेरे अंदर मतलब मेरे पेट के अंदर कुछ जाता है। और ये चीज मैंने फॉलो करना सीखी है अंकिता लोखंडे से, जो कि पवित्र रिश्ता में उनका जो लीड रोल था वो। तो उन्होंने बताया है अपने एक ब्लॉग में कि वो सुबह सुबह ये करती हैं और इनसे उनको बहुत फायदा है। तो वो तो खैर फिट एंड फाइन है, तो ऐसा तो खैर मुझे नहीं होना, लेकिन ये है कि हाँ हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो उसके लिए मैं इस चीज को फॉलो कर रही हूँ। और पिछले 8-10 दिन से मैंने इसे फॉलो किया है, तो मुझे रिजल्ट भी दिख रहे हैं इंटरनली, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं। और वो तो काफी सारी चीजें लेती है, लेकिन मैं अभी इन सारी चीजों से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से सारी चीजों को लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले धीरे धीरे करके ट्राई करेंगे और उसके बाद वहां तक पहुंचेंगे। तो अभी ना मैंने यहाँ तक स्टार्ट किया है। सुबह ना सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी पी लेती हूँ उठते ही, नॉर्मली जो आरओ का पानी रहता है बस निकाला और पी लिया। क्योंकि ना वो बोलती है कि सुबह उठते ही कम से कम 1 लीटर पानी आपके पेट के अंदर जाना चाहिए, उसके बाद कोई अन्य चीज जानी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है मेरे पास 2 तरीके के पानी। तो एक पानी है यहाँ पे मेथी, जीरा और अजवाइन का, ये वाला। और ये वाला पानी है सौंफ का। और ये है चिया सीड्स, तो इनको भी पानी में भिगो दिया है। 1 गिलास पानी में पहले ही पी चुकी हूँ। और अब जब मैं इन तीनों ग्लास को पी लूंगी ना, तो मेरा 1 लीटर पानी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी और फिर उसके बाद कुछ खाऊंगी, जो मुझे आगे खाना होगा वो। कोशिश करती हूँ हेल्दी खाऊं, अदरवाइज जो घर में बन जाता है वही खा लेती हूँ। बस क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दिया है। पहले 4 रोटी खाती थी, अब 2 रोटी खाती हूँ, बस इस तरीके से। और कुछ भी ज्यादा आपको चेंज नहीं करना। रात का जो खाना है, जो आप 10 बजे 12 बजे खाते हो, उस खाने को कोशिश करिए कि 7 बजे तक खत्म कर दे। वैसे तो 6 बजे तक ही होता है, लेकिन मेरा तो अभी भी 8 हो जाता है, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे अब ये सारा पानी है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं कड़ी पत्ते को चबाऊंगी, चबा चबा के मैं कड़ी पत्ते को खाऊंगी। और उसके बाद में ये चिया सीड्स वाला पानी पीऊंगी। उसके बाद क्या होगा, मैं इसको खाऊंगी। ये है एक पाउडर, जिसमें मैंने ऐड किया है 10 चम्मच जीरा, 10 चम्मच मेथी और 10 चम्मच ही अजवाइन। तीनों को अच्छे से रोस्ट कर लिया था और पीस के उसका पाउडर बना लिया है। तो उसके बाद मैं खाऊंगी ये वाला पाउडर। और उसके बाद मैं खाऊंगी ये डेट्स, ये 2 खजूर हैं। क्योंकि ना इनका जो टेस्ट है ना, इसका वो बहुत ही गंदा टेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई नमक वमक तो मिला नहीं है, बस ऐसे ही सादा सादा खाओ तो सुबह से ही मुंह का जो टेस्ट है ना वो खराब हो जाता है। तो फिर मैं 2 खजूर भी रखती हूँ, तो मैं 2 खजूर खाऊंगी। उसके बाद पीऊंगी मैं मेरे ये 2 पानी, ये वाले और ये वाले, ये 2 पानी पीऊंगी मैं, मेथी वाला। ये धीरे अच्छे से बैठ के, कम से कम तसल्ली से आधा घंटा लेने के बाद अच्छे से तसल्ली से बैठ के तब मैं इन पानियों को पीऊंगी। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे खाऊंगी ये बादाम। तो आज मेरे पास बादाम ही थे, तो बस बादाम ही अकेले भिगोए हैं। वैसे इसमें किशमिश भी मैं भिगोती थी, चने वगैरह भी कभी भिगो देती थी, मूंगफली के दाने हैं, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन आज ना सिर्फ बादाम वाला पैकेट हाथ में लगा, तो बस मैंने बादाम ही भिगो दिए हैं। और यहाँ पे ये रखे तुलसी के पत्ता, तो इन्हें मैं नहीं खाती हूँ। ये भोग वाले आ गए, कल के भोग के बच्चों ने निकाल के रख दिए थे और आज वाले भोग के। तो मैं सबसे पहले इनको पी लूंगी ऐसे ही। इनको मैं चबाती नहीं हूँ, इनको ऐसे ही पी लेते हैं। बोला जाता है कि तुलसी माता को दांत के नीचे नहीं दबाते हैं, तो इनको मैं इसी तरीके से पीऊंगी। थोड़ा सा पानी अलग से लेंगे, इनको गोली सी बना के ऐसे पी जाएंगे। उसके बाद ये सारी प्लेट मैं सुबह कम से कम 15 दिन से फिनिश कर रही हूँ, तो उससे ना मुझे बहुत रिजल्ट दिख रहे हैं। अब मैं बोली ना, एकदम कोई इंसान मोटा एकदम तो पतला हो नहीं जाएगा, उसको थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं करती रहूंगी तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं पतली हो जाऊं। मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, कम से कम जितनी हूं उतनी ही रहूं, इससे ज्यादा ना बढ़ूं, तो ये भी मेरे लिए बहुत है। तो चलिए मैं इस प्लेट को पूरी को खत्म करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, इतनी जो मेरी प्लेट है ना, ये हो चुकी है साफ। और अब बस लास्ट में बचा हुआ है चिया सीड्स वाला पानी, और लास्ट में मैं खाऊंगी इतने से बादाम। तो बस इनको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। वो जो 2 पानी है ना, उनको मैं धीरे धीरे पीती हूँ, बहुत टाइम लगा के, धीरे धीरे, कम से कम 1 गिलास में 10 मिनट सिप सिप करके। ये चिया सीड्स वाला है ना, इसको तो मैं ऐसे पी जाती हूँ, इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो बस मेरी प्लेट हो चुकी है साफ, और इस पूरी प्लेट को साफ करने में कम से कम ना मुझे आधा घंटे का समय लगा है। और अब मेरा पेट हो गया है फुल, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, और अब मैं आराम से 11 बजे तक रह सकती हूँ। 8:45 होने के लिए जा रहे हैं, तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर लेटने के लिए, क्योंकि आज कुछ काम ज्यादा है नहीं है, और पतिदेव भी नहीं थे, तो रात में नींद भी अच्छे से नहीं आई, और सुबह फिर बच्चों को स्कूल भेजना था, तो फिर बस वही लगा रहा कि सुबह टाइम से जगना है, टाइम से जगना है। तो मैं जा रही हूँ अब 1 घंटे के लिए सोने के लिए, और 1 घंटा सोने के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी।
सो फ्रेंड्स, अब ना मैं सो के जाग चुकी हूँ। आपको ना मेरी आवाज से ही लग रहा होगा। और सो के जैसे ही मैं जगी ना, और मुझे लगी बहुत ही भयंकर भूख, क्योंकि अब समय हो रहा है 10:30। तो मैंने ना किचन में आने के बाद अपने लिए एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाया। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये मैंने बनाई है मेरे लिए ओट की खिचड़ी। तो बस ये बन ही चुकी है। इसमें ना काफी सारी मैंने सब्जियां हैं वो डाली हैं, जैसे कि पनीर है, गाजर है, मटर है, शिमला मिर्ची है, टमाटर है। मतलब जितनी भी सब्जियां पड़ी हुई थी ना फ्रिज के अंदर, थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां डाल दी हैं। कॉर्न है और पनीर था तो पनीर भी डाल दिया है। तो बस अब ना इसे धनिया पत्ती डालेंगे और ये जो मेरा ब्रेकफास्ट है बन के तैयार हो जाएगा। और इधर चढ़ा रखे हैं चावल। तो चावल बन जाएंगे, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी पनीर बटर मसाला। पतिदेव का फोन आया था कि उन्हें पनीर बटर मसाला खाना है, तो उसे बनाएंगे। तो पहले मैं ये खा लूं, उसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि ना फिर थोड़ी सी मन में तसल्ली मिल जाएगी इसलिए। तो चलिए मैं इसे परसती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आ गए हैं इधर अंकल जी। तो अंकल जी से लेते हैं फटाफट सब्जी, क्योंकि ये एक बार उधर चले जाते हैं ना तो फिर ना बहुत टाइम लगता है उधर से आने में। बताओ अंकल जी, क्या क्या सब्जी है? हाँ क्या है? खीरा। खीरा मेरा कैसे 10 का दिए? जो है, 15 का जो, 20 का 3 है, बड़ा है। ये वाला 20 का 3। हाँ। और क्योंकि अभी मैं हूँ डाइटिंग पर, तो यहाँ पे ना लौकी मैं पर डे लेती हूँ और पर डे लौकी खाती हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं खाना फटाफट से जाके, और तब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। अभी समय सिर्फ 11 हुए, 11 बजे। अभी बहुत टाइम है। प्रिया आएगी तब तक तो मेरा सारा खाना बन जाएगा। चलो चावल बन चुके हैं, अब बनाएंगे बटर पनीर मसाला। हाँ यही बोलते हैं, बटर पनीर मसाला। हाँ। अब टाइम है खाना बनाने का। तो बस मेरी एक दो चीजें तो बन चुकी हैं और कुछ चीजें अभी बकाया हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो क्योंकि पतिदेव की डिमांड आई थी कि आज उन्हें खाना है पनीर बटर मसाला, तो बस यहाँ पे बन चुकी है पनीर बटर मसाला। लेकिन मैं ना ये बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि इसमें ना दूध, क्रीम, काफी सारी चीजें ऐसी पड़ी हैं, खूब तेज मसाले गए हैं, तो मैं इसको नहीं खाऊंगी। मैंने ना मेरे लिए बनाई है इधर मूंग की दाल, और इसके साथ ना मैं बनाऊंगी एक छोटी सी लौकी। तो मूंग की दाल और लौकी खाऊंगी मूंग की दाल और लौकी खाऊंगी मैं, और ये खाएंगे बच्चे। साथ में ही चावल बनाए, और यहाँ पे रखा हुआ है आटा। तो आटा भी मैं अपने लिए अलग ही लगाती हूँ। ये सुबह पूड़ियों का थोड़ा सा आटा बचा है, जो बच्चों के लिए सुबह लंच में पूड़ी बनी थी, ये आटा भी लगाया है। और ये आटा है रागी और ज्वार मिक्स। तो मैं इसकी रोटी बनाऊंगी अपने लिए। तो मैं रागी ज्वार मिक्स की रोटी खा रही हूँ पिछले 4-5 दिन से। वैसे मैं गेहूं की आटे की खा रही थी। जो चीजें मैंने सुबह पानी वाली बताई थी ना, वो तो 15 दिन से फॉलो कर रही हूँ। लेकिन ये जो रागी और ज्वार की रोटी है, ये पिछले 4-5 दिन से ही मैं खा रही हूँ। तो मैं मेरे लिए एक कटोरी मूंग की दाल और साथ में ही थोड़ी सी लौकी और 2 ये ज्वार की रोटी और साथ में ही सैलेड। तो मैं ये सारी चीजें खाऊंगी। और अभी मुझे लगी थी प्यास, तो प्याज में ना मैं पानी की जगह पे पीऊंगी ये चुकंदर का जूस। तो इस तरीके से चलना है, चीजें वही रहनी है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आप उनमें ऐड कर दीजिए। मैं मतलब दिन में जितने भी पानी पीऊंगी, कभी उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लूंगी, कभी क्या करूंगी, थोड़ी सी जो सिनेमन पाउडर आता है ना, दालचीनी का पाउडर, कभी वो मिक्स कर लूंगी, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरीके से मेरा चलता रहता है। कभी खीरा ऐड कर लूंगी। तो मैं जितनी भी दिन में पानी पीती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर लेती हूँ। तो अभी मुझे खाना खाने के बाद मैंने तुरंत पानी नहीं पिया, आधा घंटा हो गया। तो अब ना मैं उसके बाद इसको पीऊंगी, बीट रूट जूस को। इसमें बीट रूट और एक क्या 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 कैरेट, एक कैरेट पड़ी हुई है इसमें, चुकंदर और गाजर, 2 चीजें पड़ी हुई हैं। तो चलिए पहले ना इसे मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ सब्जी को इसमें, और तब तक बर्तन पड़े हुए हैं। रिया भी आ चुकी है, ये किचन साफ हो जाएगी और उसके बाद बनाएंगे रोटियां। तो चलिए, और मैं ना तब तक इसमें लौकी भी बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ। और लौकी मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, सिर्फ 1 चम्मच घी डालूंगी, उसमें जीरा, हींग और काली मिर्ची, लौकी डाल दूंगी और बस सेंधा नमक डाल के बस। इसके बाद जो लौकी है ना वो बनके तैयार हो जाएगी। और चाहे तो उसमें 1 टमाटर ऐड कर सकते हैं अगर मन करे तो चलिए पहले मैं इसे पीती हूँ और इन सारी चीजों को समेटती हूँ, फिर उसके बाद आगे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुका है एक पार्सल जो कि मैंने ऑर्डर किया था, और इसमें हैं इयररिंग्स, बहुत ही प्यारे प्यारे। मैंने आपको यहीं पे खोल के दिखा देती हूँ। अगर आपको चाहिए तो इनका जो लिंक है ना, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी। तो इसको पहले हटा देते हैं। तो ये ना 4 के सेट में आए हैं। एक है ये, बहुत ही प्यारे प्यारे से थे। एक है ये है कौड़ी वाले।
इतने लंबे लंबे कान वाले पहन के कहाँ जाएंगे। ये देखिए, एक है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसके बाद एक है ये वाइट में, और उसके बाद एक है ये ब्लैक में। तो ये 4 का सेट आया है, 1 2 3 और ये 4। तो अगर आपको चाहिए तो इसकी जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में लगा दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। बहुत ही प्यारे हैं। तो मैं इनको वियर करके देखूंगी ये मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं। बच्चे आ चुके हैं, बच्चे खा रहे हैं खाना अंदर। आज मम्मा ने बनाई है मेरी फेवरेट सब्जी, मलाई पनीर। पसंद है आपको? फेवरेट सब्जी है, मतलब आपकी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है? मेरी मलाई पनीर है। और छोले भटूरे हैं। हाँ और भिंडी मिर्च तो सही लगती है। हाँ। और एक वो दाल बनाती हो ना आप, मसूर की दाल, हाँ वो अच्छी लगती है। ये 2-3 आलू, बस यही अच्छी है। मटर के आलू, मसाले वाले बस। अरहर की दाल और मलाई दाल, मलाई वाली, मक्खन दाल। अच्छा, मतलब सब चीजें रिच अच्छी लगती हैं आपको, रिच फ्लेवर वाली है ना। चलो 2 रोटी और सेक दें। राइस यहाँ पे मम्मा ने बनाए हैं मलाई पनीर, और मैं खा रहा हूँ एकदम घी से बनी हुई रोटी, और मैं खा रहा हूँ इसे, अभी आपने क्या बोला था मम्मी से? क्या बोल रहे थे आप? क्या जो बोला था वो बताओ। क्या अभी बोल नहीं रहे थे जब मम्मा किचन में थी तब क्या बोला था, बताओ। हाँ, अभी जल्दी बोलो। मम्मा आपने सब्जी बनाई है तो हैं? क्या बोला था बताओ। खाना लब्बू के लिए रोटी सेकने के बाद मैं गई थी किचन में बर्तन धुलने के लिए, और लब्बू मेरा बोल रहा कि मम्मा, क्या बोल रहा? मम्मा आपने क्या बोलते हैं ये बनाने की वीडियो बनाए, और उन्होंने बोला हाँ, हमारे बोलो यहाँ पे क्या बोलते खाने की वीडियो बनाए, उन्हें बना दो। लब्बू पूछ रहा मुझसे कि मम्मा आपने जो मलाई पनीर बनाई है इसकी रेसिपी डाली है क्या? हमने बोला नहीं, अब मलाई पनीर बनाई है बस। फिर बोला अच्छा तो ये खाने वाली वीडियो बनाई है? हमने बोला नहीं। तो बोला तो फिर बनाओ आके, कितनी अच्छी बनी है मलाई पनीर। है ऐसे ही था? अच्छी लगी आपको? दोनों लोगों को ये मलाई पनीर इतनी पसंद है, इसकी जो ग्रेवी, वाह, आहा, मजे मजे हैं। पापा आ जाते ना, हाँ, पापा का भी पापा के भी मजे हो जाते हैं। पापा आ जाएंगे अभी। अब ये है मेरी थाली जिसमें है बॉयल लौकी और बॉयल ही मूंग की दाल है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, ना ही आज मैंने इसमें तड़का लगाया है। और ये है एक खीरा, ये है एक रागी की रोटी, और यहाँ पे ये पनीर की सब्जी जो कि बनाई थी मैंने, सिर्फ पनीर ली है, ग्रेवी बिल्कुल नहीं ली है, थोड़ी बहुत आ गई पनीर में चिपक के बस वही है। तो चलिए ये है मेरा लंच जो कि हो रहा है 3 बजे, और बच्चे खा रहे हैं बाहर, दोनों खाना पीना हो गया था। और उसके बाद ना अब इधर आ गए हैं बच्चों की टीचर, तो अनी भी अपनी इधर पढ़ाई कर रहा है और लब्बू भी इधर पढ़ ही रहा है। तो बस अब इन लोगों के ना हाफ ईयरली के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस इनकी जो प्रिपरेशन है वो जोरों शोरों से चल रही है। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और अब ये समय है रात का, तो मैंने रात के समय जो लौकी और दाल बची हुई थी ना उसी में तड़का लगा लिया है 1 चम्मच देसी घी से, और अब बस मैं इसको ही खाऊंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं खाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज पूरे दिन मैंने क्या क्या खाया आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पर डे क्या खाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोग कमेंट जरूर से करिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सुबह की तैयारी के लिए मैंने क्या क्या कर रखा है। आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, समय हो रहा है 9:30 और लास्ट में 7 बजे तक खाना खा लेती हूँ, लेकिन अभी इस समय क्या आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो अब मैं रात में क्या करूंगी, सिर्फ ये पाउडर खाऊंगी, जो कि इस पाउडर में मैंने आपको बताया था अजवाइन, अलसी, जीरा और मेथी, चारों चीजों को रोस्ट करने के बाद इस डिब्बे में भर के रखा था।
और ये ना इतना सा था और अब बस इतना रह गया है। लास्ट में बस मैं 1 चम्मच ये गुनगुने पानी से खाने के बाद और सो जाती हूँ। सुबह की तैयारी में क्या क्या है चलिए बताती हूँ। और ये पर डे का ही रूटीन है, जैसा कि मैंने आप सुबह बताया उसी तरीके से फिर मेरा रोज का दिन ही चलता है। मूंग की दाल में डेली 1 कटोरी लेती हूँ, मतलब उतनी ही बनाती हूँ मैं, 2 कटोरी हो जाए, 1 कटोरी सुबह के लिए, 1 कटोरी शाम के लिए। और उसके बाद दिन में हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ और चुकंदर का जूस पर डे पीती हूँ। तो ये सारी चीजें रेगुलर चलती रहती है। इसके अलावा डिफरेंट चीजें, जैसे आज ओट्स की खिचड़ी खा ली, कल मैं मूंग दाल का चिल्ला खा लूंगी, परसों बेसन का चिल्ला खा लूंगी, या फिर दलिया का थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह बना के खा लूंगी, या फिर लौकी बॉयल करके खा लूंगी। तो इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे ना सुबह की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे ना मैंने भिगोने के लिए इधर छोड़ी है मूंग की दाल और चना, इनके बनाऊंगी मैं स्प्राउट। और यहाँ पे 3 तरीके के पानी मेरे तैयार है। चौथा बादाम सोक हो रहे हैं, तो इसमें है जीरा और मेथी का पानी, और ये है चिया सीड्स, और यहाँ पे सौंफ, अजवाइन और दालचीनी। तो इसमें ये 3 पानी है। और यहाँ पे ये सैलेड के लिए मैंने भिगो के छोड़ दिए हैं, कि जैसे अगर कोई सैलेड वगैरह बनाते हैं तो इन्हें बॉईल करके मैं फ्रीज में रख लूंगी, और इन्हीं के अंदर खीरा, प्याज, जो भी चीजें सब्जियां हमारे पास होती है, तो इन सारी चीजों को उसमें ऐड कर दो, नींबू निचोड़ के, काला नमक और काली मिर्ची डाल के खा लो। तो ये सैलेड हो जाएंगे। जब कुछ भी ऑप्शन नहीं रहते ना, तो ये फटाफट से ये चीज अगर फ्रिज में रहती है तो फटाफट से निकालो, बना लो, खा लो। तो इससे क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा चीजें खाने से बच जाते हैं। और यहाँ पे जमाने के लिए रख दिया है फ्रेश दही एकदम, क्योंकि ना ज्यादा दिन का रखा हुआ दही हो जाता है ना, तो फिर वो खट्टा हो जाता है, खाने का दिल नहीं करता। तो बस दही और 1 कटोरी दही डेली ही अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और ये सारी चीजें मैं खुद से कर रही हूँ, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। अब देखते हैं इसके रिजल्ट क्या रहते हैं। अभी तो मेरा चौथा 5वां ही दिन है। तो चलिए फिर इन सारी चीजों को कवर करके छोड़ते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग जरा भी आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।